हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं, आज हमारा ये जो लेक्चर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, उसका जो एक्सरसाइज 2.2 था, उसका क्वेश्चन नंबर पहला जो था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक। और ये इसका मतलब है इस एक्सरसाइज का ये जो 2.2 है, इस एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है, ठीक। तो अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे कहता है और क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखो हमको क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। जो कि फिर कहता है ईच विद गिवन नंबर एज द सेम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमको क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ, ये देखो इधर वाला क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक। इसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये निकलेगा कैसे, हम इसको देखते हैं। और इसको देखते हैं क्या है, अब इसमें आप देखते हैं और देखिए 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 देखिए, ठीक। मतलब अरे देखते रहिएगा यार। जर्नल जनरल होता है कि जनरल, जनरल होता है यार, जनरल फॉर्मूला इसका क्या है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ऐसा क्यों, ये हमने डिस्कस किया था पिछले वाले इंट्रोडक्शन के पार्ट में। हमने बताया था कि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक। अब देखिए ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पे आया है, तो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि देखिए माइनस बी अपॉन ए का रिलेशन हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज से निकालते थे। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन जो था हमारा सी अपॉन ए से निकलता था, या सी अपॉन ए के बराबर होता था, तो ये सी की जगह पे होता है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कभी कहता नहीं, सोचने के लिए कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारा 1/4 और -1। तो इसमें देखिए आप लिख लीजिए सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो देखिए इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लीजिए, क्लियरिटी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यही लिखते रहेंगे एक ही स्टेप को बार बार, वो तो हम क्लियरिटी के लिए बता रहे हैं, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा -1 लिख देंगे, ठीक है। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। ऐसे कैसे तैयार हो गई, अरे हो गई यार, बस इसमें वैल्यू रख दो, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू 1/4 एक्स, ठीक, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1। तो हो गया। अब देख लो, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है ना, सही गलत, 1/4 आ जा रहा है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो अब इस 4 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे, ठीक। जैसे कि आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं बगल में
तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो 4x² माइनस 1x को तो आप x ही लिख लीजिए, फिर उसके बाद से -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 रहेगा, कैसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन हम तैयार हो जाता है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है गिवन है हमको √2, 1/3। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमारा 1/3 है। ठीक, अब यहाँ हम इक्वेशन रखेंगे, जनरल फार्मूला या फिर जनरल उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, आपको हमारी अभी तक कोई गलती दिखी हो तो टाइमलाइन के साथ में आप कमेंट में कीजिए, और नहीं दिखी हो तो हम बताएंगे भाई। अब आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, अब हम वो चेक करेंगे। तो अब देखिए x² माइनस में अब अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसके जगह पे इसकी वैल्यू रख दो, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, रख दिए। अब क्या करें? अब देखो ये है, ये क्या है, ये, अरे यार है क्या, डिनोमिनेटर में है ना। अब ये देखो, पहले इसको तो वेरीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, -√2x प्लस 1/3, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। अब इसको जो √3 है इसका मल्टीप्लाई हम बाकी इन दोनों में कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा माइनस 3√2 का x प्लस 1। बस ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा इक्वेशन पूरा तैयार हो गया। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस सीखते रहिए, सिखाते रहिए। देखिए अब तीसरा है 0, √5। ठीक है, ठीक कैसे है अब यार, आंसर निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स √5। ठीक, अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अरे आगे बढ़ जाते हैं यार, कहाँ है कुछ सोच रहे हो, पूरा बढ़ जा रहे हैं, जब बढ़ ही गए तो अब पूरा बढ़ते हैं। अब देखो, तो x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया है, 0 दिया है, 0x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा √5। हाँ तो अब देख लो यार, x², ये 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई x का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उस वो पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो x² प्लस √5 हमारा क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ जाता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 1, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी हमारा क्या है, 1। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अब वैल्यू हम लोग रख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 1 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी 1 है। हम ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं, देखिए कभी भी प्लस माइनस का साइन चेंज करने में दिक्कत हो गई तो दिक्कत है।
अभी मान लीजिए यहाँ 0 था, 0x लिख देते हैं, फिर आप भूल जाते डायरेक्ट x लिख देते हैं यहाँ पे, तो भी दिक्कत हो जाता इस वजह से। देखिए अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 कॉमा 1/4। इसके लिए तो हमको नेक्स्ट पेज पे चले जाना चाहिए। तब तक रुकिए, ये देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक सेकेंड, सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी नोट डाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5th वाला हम बता रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया है, -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। तो अब हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अरे वैल्यू रखो इस यहाँ पे, -1/4 हो गया, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, अब यहाँ 4 है। ठीक, डिनोमिनेटर में जब दोनों बार सेम है तो एक ही बार मानेंगे ना, एक ही बार लेंगे। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, अरे यार गलत पेन उठा लिया क्या हमने, रुको, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4,1 जो दे रखा है हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, आगे, अब आगे क्या करना है, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दे रखा है, 4x प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है, हो तो गया बस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। तो एक बात है जो कि हम बताना चाह रहे हैं, देखिए ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अरे ये ही नहीं बात है यार, बात ये है कि अगर आप लोग फ़नी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे इस लेक्चर में हमने बताया, तो भाई कमेंट करके बताइएगा, तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको भाई सीरियसली वाला चाहिए तो हमारे पिछले लेक्चर एक बार देख लीजिए, जिस तरीके से डायरेक्ट हम उसमें क्वेश्चन बता देते थे, अगर उस तरीके से चाहिए तो बताइए, अगर इस तरीके से थोड़े फनी वे में चाहिए तो वो कमेंट करके बताइएगा, जैसा होगा। तो लास्ट में थैंक्स, अरे यार थैंक्स लिखा हुआ है यार, थोड़ा दिमाग चला जाता है, हो जाता है, ये है थैंक्स। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी। तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और फनी वे में पढ़ना हो तो बताना। अगर किसी को कोई हमारी गलती पकड़ में आ गई हो तो कमेंट में टाइम लाइन के साथ में बताना। ओके, तो थैंक यू सो मच।